रहे हैं वार्ताकार। एंकर, देश में लगातार बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 02-265-3-66666। ये नंबर महाराष्ट्र साइबर सेल और ब्रश शून्य होप द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर है। मुंबई महानगर पालिका आयुक्त भूषण गगरानी, महाराष्ट्र साइबर सेल के अतिरिक्त महानिदेशक यशस्वी यादव ने अभिनेता फरहान अख्तर और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज के साथ ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया। मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। राज्य में साइबर अपराध में उल्लेखनीय वृद्धि और साइबर अपराधियों से बचाव के लिए मार्गदर्शन किया गया। साथ ही आश्वासन दिया गया कि साइबर अपराध के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाएगा। साइबर धमकी और ऑनलाइन उत्पीड़न से निपटने के लिए समर्पित ब्रश शून्य होप नाम से 02-265-3-66666 हेल्पलाइन शुरू की गई। महाराष्ट्र साइबर सेल की ये एक पहल है जो साइबर अपराध रोकने में मदद करेगी। Cyberbullying can be devastating, leading to emotional distress. Many victims suffer in silence because they don't know where to turn for help. Immediate psychological counseling, legal guidance, but each of us has a role to play in making the internet a safer place. क्या कहेंगे? This is a very cultural thing that we have grown up with. The last now close to 15 years has been तुमने कुछ किया होगा. There's always this mindset that comes into play. How much pressure, how much stress a child can be under when something like this happens. सर, जिस तरह से साइबर बुलिंग जी कितनी बड़ी समस्या है साइबर आप देखते हैं? नहीं वो तो मतलब आपने सुना स्टेज पर जो बात हुई थी कि मतलब बहुत ही जो आज के ज़माने में और आज की दुनिया में जो सबसे बड़ा एक क्रिमिनल सिंडिकेट है वो साइबर क्राइम का है। तो हम सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा और एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। और ये जो ब्रश ऑफ होप है एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिससे ख़ास तौर से जो बच्चे हैं, क्योंकि हर मतलब रिस्क लेने का आदत होती है बच्चों में, जब हम बड़े हो रहे हैं सबको लगता है कि कुछ नहीं होगा, बहादुरी बहुत होती है, तो कभी कभी भूल चूक हो जाती है। कभी ऐसी भी हो जाती है कि उसके बाद मतलब शर्म की वजह से या किसी दुर्घटना की वजह से आप अपने आप को भी मतलब हार्म कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है ब्रश ऑफ होप। हम यहाँ उसके सपोर्ट में आए हैं, तो उम्मीद करूंगा कि हमारे जरिए और दोस्तों के जरिए हम उसका जो अवेयरनेस है उसको फैला सकते हैं। आपने स्टिग्मा की बात की, आपने स्टिग्मा की बात की। हम आजकल देख रहे हैं जो लड़के हैं, युवा हैं, पुरुष हैं, वो भी बड़े तौर पे शिकार होते हैं और वो बात करने से बचते हैं, इसलिए रिपोर्ट नहीं होते हैं। नहीं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मतलब इट्स ऑल कम्स डाउन टू शेम। सबको लगता है कि जो मैंने किया बहुत गलत है, और मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो अगर आपको लगता है कि गलती हुई है आपसे, तो मतलब पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, यू ओन अप टू योर मिस्टेक और एंड यू स्पीक टू पीपल हु कैन हेल्प यू। हाँ चलिए देखिए, वो भी इंसान ही होते हैं, तो मतलब सबके साथ ऐसा हो सकता है। तो बस यही कहूँगा कि जिस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है महाराष्ट्र साइबर ने, और जिस तरह की हेल्पलाइन अभी क्रिएट हुई है ब्रश ऑफ होप में की है, दैट इज़ वेरी वेरी हार्टनिंग टू सी। मुझे बहुत खुशी है कि देयर आर ऑल दीज टूल्स आउट देयर जिससे बच्चे जो हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, मर्द हो या औरतें हो, उन्हें मदद मिल सकती। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुहिम है, क्योंकि जब भी कोई बेटी, हमारे देश की बेटी को ऐसे साइबर बुलिंग या सेक्सटॉर्शन से ट्रॉमेटाइज किया जाता है, तो उसके पास क्या उपाय मौजूद हैं, क्या रेमेडीज मौजूद हैं, इसके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। तो दो तरह के उपाय होते हैं। एक होता है सिविल रेमेडी, जिसमें उसकी काउंसलिंग की जा सकती है, उसके क्रिमिनल जो कर रहा है उसका शर्म निकालना या डीस्टिग्मेटाइजेशन ऑफ क्राइम बहुत जरूरी है, जिससे कि वो बेहिचक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास जाए। इसलिए उससे पहले उसकी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आर नॉट ट्रेन्ड काउंसलर्स। तो इस तरह से ब्रश ऑफ होप ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव किया है, जिसमें वो लोगों को ट्रेन कर सकेंगे, लोगों को क्राइम के बारे में बता सकेंगे, जागरूकता से उनको एम्पावर कर सकेंगे, और फिर क्रिमिनल के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित कर सकेंगे, जिससे कि क्रिमिनल पकड़ा जाए और बेटियों को प्रताड़ित ना कर सके। देखिए, जो नई जनरेशन, उनको हम जेन जी जनरेशन बोलते हैं, वो कई चीजें ऐसे एक्सपोज हैं जो हम लोग पुरानी जनरेशन के लोगों को ये पता भी नहीं था। फॉर इंस्टेंस, जो नए जनरेशन के लोग हैं उनके लिए सोशल मीडिया पे व्यूज आना, उनके फॉलोअर्स बढ़ना, ये एक बहुत बड़ी चीज है, जबकि हम लोग इसके बारे में अनभिज्ञ थे। तो इसलिए हमें सेंसिटिव रहना चाहिए। हर नई जनरेशन की नए पैराडाइम्स आते हैं, नई ट्रेंड्स आते हैं, वो उनके लिए महत्वपूर्ण है, भले ही हम उसको बहुत ही
कम महत्वता दें। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनकी सेंसिटिविटी में एम्पैथेटिक रहें, उनके बारे में सोचें, साथ ही साथ उनको साइबर हाइजीनिक बिहेवियर के बारे में बताएं, जैसे कि कोई सस्पिशियस लिंक को ना टच करें, जैसे कि अपना पासवर्ड बहुत रोबस्ट बनाएं। इन सब चीजों के साइबर हाइजीनिक बिहेवियर जानने के अलावा हम चाहते हैं कि उनको हम ये एक सशक्त नागरिक बना सकें जो ऐसे साइबर क्रिमिनल्स का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। मैं बताया वो काउंसलिंग के लिए नंबर है, लॉ एनफोर्समेंट के लिए दूसरे हेल्पलाइन नंबर है। थैंक यू।